करे ढोंगी पाखंडी आंख बंद करके बैठा। बाबा जी बता इस नारी के गर्भ में क्या है। ऋषि दुर्वासा कहते हैं ए उद्दंड ग्वाल बाल इतने उद्दंड हो गए कि तपस्या नहीं करने दोगे। अरे इस नारी के गर्भ में कुछ नहीं खल मुसल है और यही समस्त यदुवंशियों का विनाश करेगा। श्राप दे दिया। वृथा न जाए देव ऋषि वाले। ग्वाल बाल डर गए थे। खल मुसल को चूर के समुद्र में फेंका। सैलाब नाम का घास जमा। गाय गई जल पीने के लिए, उसका सिर उतर गया। वहां कोई खड़ा था ग्वाला। कहा दूसरा आके हमारे गाय का तुमने सिर काट दिया। एक सवाल लिया, उसके गले पर मारा, तुरंत उसका गला उतर गया। तो वो कहा कि हमारे चाचा को तुमने मार दिया, भतीजा उसको मार। ऐसे करके आपस में समाप्त। भगवान मकड़े के समान है। जाल जैसे मकड़ी बुनती है, अब उनके फिर उसको खा जाती है। भगवान संसार में भेजते हैं जीव को कर्म करने के लिए, भजन करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए। जाओ कर्म करो, आओ कर्म किए जा, फल की चिंता मत करना इंसान। जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करो, जाना तो होगा। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जी हाँ प्यारे भक्तों, इस तरह से आज समस्त यदुवंशी आपस में लड़के खत्म हो गए और तब फिर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अपने शंख चक्र गदा पद्मायुध को भेजा है। पीपल वृक्ष के नीचे चरण के ऊपर चरण रख के बैठे हैं। जरा नाम का बहेलिया तीर का अनुसंधान किया, उसके तीर में भी वही बहुत चोट लगा हुआ था। और जरा नाम का बहेलिया ने जब तीर का अनुसंधान किया, शिकार लेने आया, भगवान नारायण के रूप में दर्शन दिए, रोने लगा। तो कहा भगवान ने कि अरे तू बाली था, जरा तू बाली था, तुमको हम मारे थे। तुमने कहा कि हम पशु जाति के हैं, हमें कोई भव और भस्सु नहीं होता, और हम पशु जाति का निर्णय करने वाले आप मानव जाति होते कौन है। तो राम जी को लगा था कि हमसे गलती हुआ है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है बाली, तुमको हम मारे हैं, तू भी हमको मार लेना। सुन हिसाब बराबर हो गया, जरा तू रो मत, तू वैकुंठ जा। जरा नाम के बहेलिया को वैकुंठ भेजते हैं और तब भगवान परम धाम को दिव्य विमान के ऊपर आरूढ़ होकर के परम धाम को पधारते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और जब छोटा भाई अर्थात कन्हैया चले गए परम धाम को, तो उनके बड़े भैया दाऊ भैया बलराम जी भी पद्मासन लगा के अपने आत्म ज्योति को परमात्मा ज्योति में लीन कर देते हैं। बोली द्वारकाधीश भगवान की। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भाई, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भाई, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे
अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का धारो, मन में नाम प्रभु का धारो, पहनो फूल या पैंट। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति जनरल कर्नल मां चाहे लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति जनरल कर्नल हो चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो से। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। यहाँ प्यारे भक्तों, इस तरह से आगे की कथा में आज तक्षक चला है दर्शन के लिए। आप इनको ले जाए और इस तरह से तक्षक को, तक्षक पंडित जी को कहते हैं। पंडित जी, आप किस लिए जा रहे हैं जिलाने राजा परीक्षित को? आप किस लिए जा रहे हैं? पंडित जी ने कहा, हम पैसे के लिए जा रहे हैं, हमको दक्षिणा मिलेगा। बोले इस वृक्ष के नीचे बहुत धन है, आप निकाल के खोद के ले जाना, हमें तक्षक दंशन करने दो हमें। और इधर सुखदेव स्वामी जी महाराज राजा परीक्षित को कलिधम वर्णन सुना रहे हैं। हे राजन, इसके आगे की कथा में, इसके बाद जो राजा होंगे वो शुद्र बुद्धि के राजा राज्य करेंगे। इसके आगे जो राजा होंगे वो चाणक्य राजा होंगे और 112 वर्ष तक राज करेंगे। इसके राजा आगे जो राजा होंगे वो भद्रक होंगे, उसके बाद बक्रमित्र होंगे, 11 नरपति होंगे, आगे वाहिक राजा होंगे, इसके बाद मलेक्ष राजा होंगे और ब्राह्मण गौ को सताने वाले होंगे। कलयुग में धनवान ही पंडित और कुलीन कहलाएगा। व्यापार में कपट होगा, व्यापार में व्यवहार में स्वार्थ होगा, संन्यास आश्रम गृहस्थ आश्रम जैसी होगी, त्यागियों की अट्टालिकाएं होगी। इस कलिकाल का धर्म है। कलयुग में संत महात्मा भी महल बना रहे हैं। क्यों? झोपड़ी वाले बाबा के यहाँ भगत जा ही नहीं रहे हैं। बाबा चाहिए भी है VIP, तो VIP बाबा का जब गुरु का दरबार खोजे तो गुरु लोग अट्टालिका बनाने लगा, महल बनाने लगा। झोपड़ी क्यों रखे? आप जाते नहीं, आप खोज रहे हो हाई फाई बाबा। तो कलयुग में भगत बदल गया तो भगवान भी अर्थात संत भी बदल गए।
तो कलिकाल में संन्यास आश्रम गृहस्थ आश्रम जैसी होगी, त्यागियों की अट्टालिकाएं होंगे, नाम होगा त्यागी बाबा, सब माल समेट के ले जाएंगे। नाम होगा ब्रह्मचारी बाबा, उनके घर भर बच्चे भरे रहेंगे, केवल नाम के ब्रह्मचारी, नाम के त्यागी। योनि संबंध की प्रधानता होगी, गाय बकरी के समान छोटी होने लगी, मानव धर्म विहीन हो जाएंगे। ससुराल की प्रधानता होगी, कोई बात समझना होगा तो ससुराल के भैया से, साला भैया से, ससुर बाबूजी से, सासू माँ से सलाह लेंगे। अपना भाई दुश्मन नजर आएगा, अपना परिवार। संबल ग्राम में कल की अवतार होगा विष्णु शर्मा के यहाँ। पृथ्वी निर्जीव हो जाए, बिना खाद दिए कुछ पैदा नहीं होगा, औषधियां बेअसर हो जाएंगी। ब्राह्मण अपने मार्ग से हट कर चलने का प्रयास करेंगे, पूजा पाठ करने का प्रयास नहीं करेंगे, दूसरे काम में ध्यान देंगे, पूजा पाठ से दूर रहने का प्रयास करेंगे। ब्राह्मण कलिकाल के, उनका पेट नहीं भरेगा तो वो दूसरे काम में ही लगने का प्रयास करेंगे। पत्नी अपने पति से विरोध भाव करने वाली होंगी, पर पुरुषों से प्रेम करने वाली। माता पिता से बैर भाव करने वाले, रखने वाले पुत्र होंगे। आज कलिकाल के जो पुत्र हैं, माता पिता से ही बैर भाव रखने वाले होंगे। इन सारी बुराइयों से जो बचना चाहता है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलौ नास्ते व नास्ति वे गतिरन्यथा। जो भगवान का नाम नहीं लेगा, इस कलिकाल में गति मुक्ति नहीं है, उसकी नैया डूब जाएगी। इस कलयुग, इस बहुत सागर में पार नहीं हो सकते, बहुत सागर में नाव डूबेगी ही डूबेगी। चलती चक्की देख कर दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचान को। चलती चक्की देख कर दियो कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहे वो कैसे पिस जाए। मैं पहले भी कह चुका हूं प्यारे भक्तों, कील को पकड़ो, सत्य सत्कर्म धर्म को पकड़े रहो। सत्कर्म धर्म से अलग हो जाओगे, भगवान के भक्ति को पकड़े रहो, विमुख हो जाओगे भक्ति से, तो तुम्हारी नैया जीवन रूपी डूब जाएगी इस भवसागर में। आए भी हो, चले भी जाओगे, तुम्हारा कोई पहचान नहीं रहेगा। और भक्ति करोगे, सत्कर्म करोगे, धर्म करोगे, तो तुम्हें भूलने में लोगों को बहुत समय लगेगा। अरे नहीं नहीं, वो जग में बाप रे क्या सहयोग किए, वो क्या दान करते थे, क्या सम्मान करते थे, आपका पहचान होगा। आए भी गए भी और कोई पहचान नहीं बना पाए। हीरे के मोल बिको, माटी के मोल तो वो बिकते हैं जो नहीं समझते हैं सत्कर्म को, धर्म को। जो भक्ति नहीं करते हैं वो माटी के मोल तो बिक ही जाते हैं। इसलिए कोई पहचान बनाओ, भक्ति करोगे पहचान बनेगा आपका। भक्ति में लगो, सत्कर्म में, धर्म में लगो, आपका पहचान बनेगा। क्या